हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जो है सेल डिवीजन। यस, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारा जो सेल है बच्चों, वो डिवाइड करता है। सेल को डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? तो हमारी बॉडी क्या एक सेल से बनी है? नहीं। हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो होती है बच्चों, वो मल्टी सेल्यूलर होती है, मतलब कि एक से ज्यादा सेल से बनी होती है। तो जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो एक सिंगल सेल का जाइगोट बनता है। अब ये सिंगल सेल के जाइगोट को डिवाइड कर करके एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनानी है ना, तो यहाँ पे किसका रोल आ रहा है? यहाँ पे रोल आ रहा है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है, जिसकी वजह से सेल अपने नंबर को क्या करता है? बढ़ाता है। अब दो तरीके के सेल डिवीजन हमें पढ़ने हैं, एक है माइटोसिस एंड एक है मियोसिस। सबसे पहले अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो देखो, ये मैंने एक डायग्राम इधर बनाया हुआ है। समझ लो कि ये है मेरे पास एक न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस को पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कि जब एक सेल डिवाइड करने वाला होता है तो उसका डीएनए जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, एंड उसी कंडेंस्ड फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम नाम दिया था। तो यहाँ पे देखिए, ये है मेरे पास पहला स्टार्टिंग स्टेज है, जिसमें आपको कितने क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं बच्चों? दो क्रोमोसोम्स। तो स्टार्टिंग वाले सेल में है हमारे पास दो क्रोमोसोम्स। ठीक है। अगर ये सेल को मुझे डिवाइड करना है तो जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स बनेंगे उनके पास भी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक स्किन का सेल है, ये एक स्किन का सेल डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो नया सेल आना है। तो ओरिजिनली मेरे स्किन के सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो जो नया स्किन का सेल बनेगा उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए। तो हमारा यहाँ क्या टारगेट है कि जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स बनेंगे वो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंटैक्ट रहना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करो, बेसिकली डीएनए को डुप्लीकेट करो। तो डीएनए डुप्लीकेशन के बाद क्रोमोसोम कुछ आपका ऐसा दिख रहा है। तो ये कब हो रहा है बच्चों? आफ्टर डीएनए डुप्लीकेशन। तो ये भी दो क्रोमोसोम है, ये भी दो क्रोमोसोम है, लेकिन फर्क क्या है? ये दो क्रोमोसोम है बिफोर डीएनए डुप्लीकेशन, ये दो क्रोमोसोम है आफ्टर डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक। नेक्स्ट स्टेप एकदम आसान है। ये जो सेल है आपका वो डिवाइड हो, डिवीजन के वक्त क्या होगा कि ये जो एक सेगमेंट है, देखो एक सेल में आ गया, तो इसका ये जो दूसरा वाला सेगमेंट है ये दूसरे सेल में चला गया, इसका ये एक सेगमेंट इसमें आ गया, इसका ये दूसरा सेगमेंट इसमें चला गया। तो सेल ने जो डिवाइड किया है यहाँ पे, वो कैसा डिवाइड किया है बच्चों? इक्वली डिवाइड किया है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? मेंटेन रह रहे हैं। इनिशियल पेरेंट सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम थे? दो। डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम है हमारे पास? दो। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या कुछ भी डिफरेंस आया? नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रह रहे हैं मेरे? सेम रह रहे हैं, इक्वल रह रहे हैं। तो इसीलिए माइटोसिस को हम बुलाते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? इक्वल रह रहे हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टाइप के सेल डिवीजन पे अगर हम जंप करें तो नेक्स्ट है हमारे पास मियोसिस। अब मियोसिस जो होता है, इसमें हमें क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है। क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना क्यों है तो पहले उसको समझ लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक है मेल गैमेट, मेरे पास एक है फीमेल गैमेट। दोनों मिलके जब फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो आपको पता है क्या बनता है? जाइगोट। इसी जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा, एंड एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा? एक फाइनल ह्यूमन बेबी बन जाएगा। ठीक है। ह्यूमन बींग्स के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आप बोलोगे 46। ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46। तो जाइगोट के पास भी कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? तो जाइगोट के पास भी बच्चों 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए ना, तभी तो जाके ये मेंटेन रहेगा। तो अगर जाइगोट को मुझे 46 बनाना है तो मुझे दोनों गैमेट क्या करना पड़ेगा? हाफ ऑफ करना पड़ेगा। तो मेल गैमेट में होने चाहिए 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल गैमेट में होने चाहिए 23 क्रोमोसोम्स।
तो हमारे जो भी गैमेट्स होते हैं, ये सभी गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग के स्किन के सेल में 46 क्रोमोसोम्स, स्टमक के सेल में 46 क्रोमोसोम्स, लिवर के सेल में 46 क्रोमोसोम्स। बट अगर यहीं पे मैं बोलूं कि ओवम में मतलब कि फीमेल गैमेट में कितने होते हैं 23 क्रोमोसोम, स्पर्म में मतलब कि मेल गैमेट में कितने होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। कोई तो एक ह्यूमन बीइंग का सेल ही है ना जो स्पर्म बना रहा है, जो ओवम बना रहा है। तो यहाँ पे समझो मेरे पास एक प्रिकर्सर सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, इससे मुझे बनवाना है स्पर्म। स्पर्म में तो लेकिन कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए 23। क्रोमोसोम नंबर को क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे हाफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाफ करने के लिए कौन से टाइप का सेल डिवीजन लगता है, तो इधर लगता है मियोसिस। तो नीड फॉर मियोसिस समझ आ गया। ठीक है, अब हम इसके प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारा मियोसिस। मियोसिस में ये मेरे पास स्टार्टिंग वाला सेल है। ये स्टार्टिंग वाले सेल में चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4। कितने क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे 4। तो इधर है मेरे पास 4 क्रोमोसोम्स। हमने कहा कि सेल डिवीजन से पहले डीएनए को क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेट करना पड़ता है। माइटोसिस में भी हमने यही किया था। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन। तो डीएनए डुप्लीकेशन के बाद हमारे क्रोमोसोम देखो बच्चों कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। मियोसिस का स्पेशल फीचर है कि क्रोमोसोम अपने पेयर के साथ आ जाता है। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है जिसमें से 23 मम्मी से मिले हैं, 23 पापा से मिले हैं। तो बेसिकली ना क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पैर में होते हैं, सब अपने अपने पैर में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी ये जो येलो वाले का पैर है वो कौन सा है, ग्रीन। पिंक वाले का पैर है वो कौन सा है, ये वायलेट वाला। तो येलो देखो अपने पैर के साथ आ गया, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आ गया। यहाँ पे ये पिंक देखो अगेन अपने पार्टनर के साथ आ गया। ठीक, इधर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको हम बुलाते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली ये है दो क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल, तो ये देखो ऐसे क्रॉस हो रहे हैं। इसका ये छोटा सा जो डीएनए का पोर्शन था वो निकल के इसके पास आ जाएगा, इसका वो जो छोटा सा डीएनए का पोर्शन था वो निकल के इसके पास आ जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज। तो देखो येलो वाले का पोर्शन थोड़ा सा ग्रीन के पास चला गया, ग्रीन वाले का पोर्शन थोड़ा सा किसके पास आ गया, येलो वाले के पास। सिमिलरली इधर नीचे भी देखो पिंक वाले का पोर्शन थोड़ा सा वायलेट के पास चला गया, वायलेट का पोर्शन थोड़ा सा पिंक के पास आ गया। कौन सी प्रोसेस की वजह से ये हुआ है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ है। यही चीज है बच्चों जो क्या जनरेट करती है, जो जनरेट करती है वेरिएशन, वैरायटी। क्या तुम और तुम्हारे जो भी सिबलिंग होंगे वो क्या एग्जैक्ट सेम टू सेम दिखते हैं, नहीं ना, डिफरेंस है, वेरिएशन है। ये वेरिएशन कैसे आया, तो ये वेरिएशन आया है क्रॉसिंग ओवर से। तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस का एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट फीचर माना जाता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, तो जो पहला डिवीजन होगा वो कैसे होगा बच्चों, तो सेल है उसने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये पैर था ना तुम्हारा, तो ये पैर का एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास एक पैर था तो इसका एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, इसका एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडमली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका पहला डिवीजन हुआ इसको हम कहते हैं मियोसिस वन। मियोसिस वन की वजह से कितने डॉटर सेल्स बने, दो डॉटर सेल्स। ओरिजिनल सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे, चार। डॉटर सेल्स जो मियोसिस वन के बाद बने हैं उसमें देखो 1 एंड 2 कितने क्रोमोसोम है, दो। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गए, पर एक गड़बड़ है। जरा इस क्रोमोसोम को एंड इस क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को देखो। ये था तुम्हारे विदाउट डुप्लीकेशन वाला, ये वाले क्रोमोसोम है तुम्हारे डुप्लीकेटेड डीएनए वाले। तो यहाँ पे सिंगल डीएनए की दो दो कॉपी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे सिंगल डीएनए की एक ही कॉपी प्रेजेंट थी। तो क्या ये चीज हमारा एक नॉर्मल सेल अफोर्ड कर सकता है, नहीं। अगर ऐसा हम कंटिन्यू करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा।
हमारी बॉडी में ऐसा सेल जो है वो बच्चों आगे जाके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करता ही नहीं है, प्रोपोगेट होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जरूरत आएगी मियोसिस 2 की। तो अब ये डिवाइड करेगा, तो देखो बेसिकली ना ये जो आपका है स्ट्रक्चर, ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट। तो एक पोर्शन देखो इधर आ गया, दूसरा पोर्शन देखो इधर आ गया, ये भी आपका ऐसे स्प्लिट हो रहा है। जैसे ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये देखो आपका ये ऐसे स्प्लिट हो जा रहा है, स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका स्प्लिट हुआ, तो एक सेगमेंट इधर आया, एक सेगमेंट इधर आया, ये भी ऐसे स्प्लिट हो गया, तो देखो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे स्प्लिट हुआ, तो देखो एंड वायलेट वाला भी देखो स्प्लिट हुआ, तो देखो तो रिजल्टेंट कितने डॉटर सेल्स मिल रहे हैं हमें? 1 2 3 4। तो मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम नंबर को कंपेयर करो तो इधर थे 4 क्रोमोसोम्स, इधर हो गए हमारे पास 2 क्रोमोसोम पर डॉटर सेल। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया यहाँ पे? हाफ हो गया। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा था, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आपका हाफ हो जाता है। हाफ की जरूरत क्यों है बच्चों? गैमेट बनाने के लिए है। तो अब इसी को हम अगर डिफरेंस के फॉर्म में समझे तो देखो ये रहा माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ हो जाते हैं आफ्टर द डिवीजन। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं डिवीजन के बाद, इधर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं डिवीजन के बाद। क्या इधर आपको क्रॉसिंग ओवर वगैरह दिख रहा था माइटोसिस में? नहीं ना। तो क्या माइटोसिस में वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। तो नो वेरिएशन इज सीन। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर था? यस था। तो क्या यहाँ पे वेरिएशन आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो इधर हमने लिख दिया दैट वेरिएशन इज सीन। एंड लास्टली हम देख रहे हैं कि माइटोसिस की नीड क्या क्या है। तो माइटोसिस की एक तो होती है बच्चों ग्रोथ। ग्रोथ, जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है तो नए नए सेल बनाने होंगे ना, तो वो नए नए सेल कौन से सेल डिवीजन से बनते हैं? माइटोसिस से। मैंने आपको स्किन सेल का एग्जांपल दिया था जिसमें एक डैमेज हुआ, नया बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिपेयर। तो रिपेयर किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है। मियोसिस का एक ही है यहाँ पे एप्लीकेशन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि मियोसिस की वजह से क्या बनता है? गैमेट बनता है। अगर मियोसिस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर का मेंटेनेंस हो रहा है वो उस केस में नहीं हो पाता। तो इसलिए मियोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है? गैमेट फॉर्मेशन में। या तो आप बोल सकते हो कि मियोसिस जो है बच्चों को रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है। गैमेट फॉर्मेशन किधर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है आपका मियोसिस, जो कहाँ रोल प्ले कर रहा है? तो गैमेट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।